हाय गाइस, दिस इज अनंत। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टोटल से 30 इस चैप्टर से टोटल 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं और प्रत्येक एमसीक्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। मतलब आपको सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं, उससे रिलेटेड और जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन से लगभग 3-4 क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल वे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता करके निकल जाएंगे हम, आंसर के साथ उसके रीजन भी हम क्लियरिफाई करेंगे। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टीट्यूट है द इम्पल्स एकेडमी, ये गिरिडीह में है। तो एड्रेस देख लीजिएगा। एड्रेस है वृंदावन कॉलोनी, सीओडी, नियर बैंक ऑफ इंडिया। सीओडी का बैंक ऑफ इंडिया के पास है मेरा इंस्टीट्यूट। ऑफलाइन वहां आकर के हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं आप, और ऑनलाइन अगर आप प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सेल यूकारियोट्स आर इंक्लूड इन, बोलता है इनमें से कौन सा किंगडम है जिसमें सिंगल सेल होना चाहिए, साथ साथ में वो सेल क्या होना चाहिए, यूकारियोटिक होना चाहिए। तो समझिए यूकारियोटिक का मतलब क्या होता है। यूकारियोटिक मतलब वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, यूकारियोटिक। अब इसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होना चाहिए, साथ साथ में यूकारियोटिक होना चाहिए। तो देखिएगा किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, दोनों ये जो है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दोनों ही आपका क्या है, सिंगल सेल किंगडम है। बट इनमें से किंगडम मोनेरा जो आपका है सो प्रोकारियोटिक होता है, और किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है सो यूकारियोटिक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है कि सिंगल सेल होना चाहिए और एज वेल यूकारियोटिक होना चाहिए। तो किंगडम प्रोटिस्टा इज द करेक्ट आंसर। किंगडम प्रोटिस्टा आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, डेस्मिड्स आर आल्सो कॉल्ड, डेस्मिड्स को क्या बोलते हैं। तब डेस्मिड्स का एक और नेम आपका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, सलाइम माउस, गोल्डन अलगी या ब्लू ग्रीन अलगी। तो देखिएगा ये जब किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं तो वहां पर पढ़ने का है कि गोल्डन अलगी, गोल्डन अलगी का दूसरा नाम आपका क्या है, डेस्मिड्स है। ठीक है कि नहीं, तो याद रखिएगा गोल्डन अलगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज वाज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिएगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किया गया है। कितना, टोटल 5। कौन कौन हम बता देते हैं। एक आपका सेल टाइप में आपका यूकारियोटिक होगा या तो प्रोकारियोटिक होगा। फिर होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर होगा सेल वॉल, फिर होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना टोटल है, लेकिन इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को नहीं लिया। तो आर एच विटेकर ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं लिया था, इसलिए इसका बिल्कुल सही होगा बी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेड टाइड इज काउज्ड बाय, रेड टाइड देखिएगा समुद्री वाटर में क्या होता है, एक रेड कलर का झाग आ जाता है, वो किसके कारण आता है। ठीक है कि नहीं, वो पूछ रहा है। तो देखिएगा ये हम डायनोफ्लेजिलेट्स बताए होंगे, डायनोफ्लेजिलेट्स में बताए होंगे। डायनोफ्लेजिलेट्स कई कलर का होता है किंगडम प्रोटिस्टा में, तो उनमें से एक आपका गेनाइलोलैक्स जो होगा, गेनाइलोलैक्स, इनमें से ये जो है ये रेड डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। वो समुद्र में क्या काउज करते हैं, रेड टाइड। ठीक है कि नहीं, तो बिल्कुल याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु used a simple morphological character to classify plant into tree, shrub and herb, बोलता है इनमें से किसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को 3 भागों में बांटा गया था। मतलब इन्होंने बोला था प्लांट को 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या, जो सबसे वेल डेवलप है उसको ट्री बोल सकते हैं, उससे थोड़ा कम है उसको क्या बोल सकते हैं, हर्ब बोल सकते हैं, और उससे भी कम है उसको क्या बोल सकते हैं, हम सर्व बोल सकते हैं। तो ये अरिस्टोटल ने किया था, अरिस्टोटल ने इस तरह से किया था क्लासिफिकेशन। तो ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरिस्टोटल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो बताए थे अभी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगा। जैसे देखिए एक सेल है और सेल में अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अन्यथा अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इससे पता चल रहा है कि यूकैरियोटिक टाइप में मेरा क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो इनमें से किसमें यूकैरियोटिक सेल होता है, फंगी में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, या प्लांटिया में होता है, मोनेरा। लेकिन सॉरी यहाँ पूछा एब्सेंट, किसमें एब्सेंट होता है, सो तो इसमें हमको प्रोकैरियोटिक निकाल दीजिए, प्रोकैरियोटिक जो उसका सेल होगा उसी में एब्सेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक किसमें होता है आपका, तो प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा में होता है। किंगडम मोनेरा यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7, लाइकेन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ। लाइकेन किसके बीच में सिम्बियोटिक रिलेशन होता है? तो लाइकेन हम क्लास में भी आप लोग को बताए होंगे कि लाइकेन जो होते हैं सो अलगी और फंगी, अलगी प्लस फंगी, अलगी और फंगी के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम? लाइकेन। अब हमको कमेंट करके बताइए इनमें से माइकोबॉयंट और फाइकोबॉयंट कौन होता है? बताइए, फंगी फाइकोबॉयंट होता है या अलगी फाइकोबॉयंट होता है या अलगी माइक्रोबॉयंट होता है या फंगी माइक्रोबॉयंट होता है? हमको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। बोलता है इसको मैच कीजिए और नीचे जो दिया गया ऑप्शन को सही कीजिए। हम मैच करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाने का, मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, इनमें से एक दो को ही पता है, तो उसको मैच करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कुछ ऊपर से नहीं पता, लेकिन हाँ प्रोटोजोन्स पता है हमको कि प्रोटोजोन्स जो होता है सो क्या होता है आपका? पैरामीशियम होता है। क्या होता है? पैरामीशियम। मतलब डी नंबर का एक में होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी को ए मिलाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए डी में ए मिलाया, मतलब ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी डी को ए मिलाया, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? बाकी सब क्या है? गलत हो गया, क्योंकि ये सब ऑप्शन में डी को एक से नहीं मिलाया है। अब यहाँ बचा है कौन? ऑप्शन नंबर ए होगा सही, या तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम। आगे मान लीजिए हमको पता है कि क्राइसोफाइट्स में क्या होता है? गोल्डन अर्ग है, मतलब ए को चार में मिलाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ए में भी ए को चार में मिलाया है और बी को भी कुछ में चार में मिलाया है। अब तीसरा तीसरा हम जानते हैं कि डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स में बताए होंगे कि रेड टाइड जो काउज करता है उसको बोलते हैं, ऊपर अभी जो बताए हम गनाइलोलेक्स, मतलब रेड टाइड ये काउज करते हैं, उसको गनाइलोलेक्स बोलते हैं। रेड टाइड ये डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं। तो बी नंबर का थर्ड मिलना चाहिए। बी नंबर का थर्ड किसमें मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर मेरा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मैच कर लीजिए। अब जो बचा यूग्लिनोइड आपका क्या है? यूग्लिना। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, मशरूम बिलोंग्स टू विच ऑफ द क्लास फंगी। मशरूम इनमें से कौन सा फंगी का कौन सा क्लास में बिलोंग करता है? तो देखिएगा फंगी का हम क्लास बताए होंगे टोटल चार। कौन कौन? फाइकोमेसिस, एसिस्टोमेसिस, बेसिडियोमेसिस और डिट्रियोमेसिस। तो इनमें से मशरूम जो है सो किस में बिलोंग करता है? मशरूम। तो मशरूम आपका बेसिडियोमेसिस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है आपका? बेसिडियोमेसिस से। तो याद रखिएगा आप। ठीक है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, द शेप ऑफ द कोकी बैक्टीरिया। कोकी बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? तो कोकी बैक्टीरिया का शेप होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। आप हमको करेक्ट कमेंट करके बताइए कि रॉड से बैक्टीरिया का एग्जांपल बताइए आप, और कोमा से बैक्टीरिया का एग्जांपल हमको कमेंट करके बताइए। रॉड से बैक्टीरिया प्लस कोमा से बैक्टीरिया, दोनों का एग्जांपल हमको बताइए आप। ठीक है? नेक्स्ट वन, कार्योगेमी इज डिफाइनेड। कार्योगेमी का मतलब क्या होता है? तो समझिएगा कार्योगेमी का मतलब क्या होता है। कार्योगेमी से रिलेटेड टोटल चार टर्म है। एक है आपका कार्योगेमी, एक है आपका साइटोगेमी, ठीक है कि नहीं? याद रखिएगा, एक कार्योगेमी एक साइटोगेमी। कार्योगेमी का मतलब होता है अगर मान लीजिए दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस का अगर मिलन हो रहा है, दो न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्योगेमी। बट अगर दो साइटोप्लाज्म का अगर क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, तो उसको साइटोगेमी बोलते हैं। तो कार्योगेमी मतलब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो कहाँ है फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? नहीं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट्स। इनमें से कौन प्रोकैरियोट्स होते हैं? बताइए। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें कह सकता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो किसमें प्रोकैरियोटिक्स होते हैं? ठीक है कि नहीं? तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक्स हम किंगडम मोनेरा में पढ़े हैं, बट किंगडम मोनेरा यहाँ लिख ले नहीं है, लेकिन हम पढ़े हैं किंगडम मोनेरा का सोलो मेंबर जो होते हैं, मेंबर क्या है आपका? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया यहाँ है, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो बिल्कुल ए नंबर का सही जवाब है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द प्रोटिस्टा। इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन प्रोटिस्टा है। तो ठीक है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आप सॉरी सॉरी, ये प्रोटिस्टा को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो देखेंगे आप कि कौन कौन सा है। तो ए नंबर वाला फिगर देखिएगा, ये आपका डायनोफ्लेजिलेट्स है। ए नंबर का फिगर आपका क्या है? डायनोफ्लेजिलेट्स है। बी नंबर बी नंबर का फिगर आपका क्या है? तो बी नंबर का फिगर आपका यूग्लेना है। सी नंबर का फिगर क्या है? तो सी नंबर का फिगर आप स्लाइम माउल्स है। और डी नंबर का क्या है? पैरामीशियम है। कौन सा ऑप्शन है देखिएगा? ए नंबर है डायनोफ्लेजिलेट्स, बी नंबर यूग्लेना, तो बिल्कुल ये भी सही है। सी नंबर स्लाइम माउल्स, डी नंबर पैरामीशियम, तो बिल्कुल सही जवाब है क्या? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको पहचान दिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14,
ब्लू ग्रीन अलगी बिलोंग्स टू विच ऑफ द दिस कैटेगरी, इनमें से कौन सा कैटेगरी से ब्लू ग्रीन अलगी बिलोंग करता है? तो देखिएगा ब्लू ग्रीन अलगी का एक नेम और बताए होंगे हम, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इनमें से कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है? ठीक है कि नहीं? तो ये आपका यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया जो होते हैं सो क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपस होते हैं और ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं। तो बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग आर कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हॉट स्प्रिंग में रहने वाले बैक्टीरिया को सबसे पहली बात तो हम इसको क्या बोलते हैं? आर्के बैक्टीरिया। सॉरी, आर्के बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है। आर्के बैक्टीरिया को तीन भागों में बांट दिया, एक सैल्टी एरिया में रहता है वो अलग है, मार्सी एरिया में रहता है वो अलग है, और साथ साथ में आपका एक हॉट स्प्रिंग में रहता है सो अलग है। तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाला पूछा है, तो हॉट स्प्रिंग वाला क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। आप हमको कमेंट करके बताइए कि मार्सी एरिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं और सैल्टी एरिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो ए 15 का क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ बेसिलस। तो वहां ऊपर हम कमेंट करके हालांकि पूछे थे, लेकिन आप कमेंट नहीं किए होंगे तो बता देते हैं हम यहाँ पर। तो बेसिलस, लैक्टोबेसिलस का जो शेप होता है क्या होता है? तो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। हम शेप के आधार पर बैक्टीरिया को टोटल 4 भागों में बांटे थे। कितना भागों में बांटे थे हम? 4 भागों में। एक आपका बांटे थे रॉड शेप, एक कॉमा शेप, एक स्पाइरल शेप, और एक कौन? स्फेरिकल शेप। तो रॉड शेप में कौन एग्जांपल बताए थे हम? तो बेसिलस। तो बेसिलस क्या होगा यहाँ? रॉड शेप बैक्टीरिया हुआ। बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, वी हु प्रपोज टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इनमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? तो आर एच विटेकर ने दिए थे। कौन दिए थे? आर एच विटेकर ने। कब दिए थे? तो ये 1969 ईस्वी में दिए थे, 1969 में दिए थे। क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। देखिए पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में टैक्सोनॉमी में सबसे छोटा जो होता है क्या होता है? तो किंगडम से स्टार्ट होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये बताए होंगे ऑर्डर हम पूरा का पूरा। तो इनमें से सबसे नीचे क्या है आपका? स्पीसीज है, तो यहाँ पर स्पीसीज सबसे छोटा होता है। स्पीसीज क्या होता है? सबसे छोटा होता है, तो डी में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फंगी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सो फंगी के बारे में गलत है? तो देखिएगा पहले बोल रहा है कि दे आर यूकैरियोटिक, सही बोल रहा है, ये सही होते हैं, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ गलत स्टेटमेंट बोल रहा है ढूंढने के लिए। नेक्स्ट, दे आर हेटरोट्रोपस, बोल रहा है ये क्या है आपका? हेटरोट्रोपस, ये हेटरोट्रोपस होते हैं, ये हो सही है, ये हेटरोट्रोपस होते हैं। नेक्स्ट, दे पोसेस प्योरली सेलुलोज सेल वॉल, ये एक प्योरली प्योर सेलुलोज का सेल वॉल करते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल यही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो होते हैं फंगी, फंगी का सेल वॉल जो होता है सो काइटिन से बना होता है, याद रखिएगा। फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है आपका? काइटिन से। तो सी नंबर का बिल्कुल यहाँ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, जीन ऑफ तबाको मोइसेक वायरस, तबाको मोइसेक वायरस का जीन जो होता है कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ज्यादातर जो वायरसेस होता है सबका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। नेक्स्ट वन, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय, देखिएगा जब हम प्रोटोजोआ पढ़ा रहे होंगे वहां पर बताए होंगे प्रोटोजोआ में कि एक ट्राइपेनोसोमा कुर्जी, ये एक प्रोटोजोन होता है जो क्या करता है? एक डिजीज लाता है, उस डिजीज का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। तो याद रखिएगा ये स्लीपिंग सिकनेस मतलब सोने का डिसऑर्डर हो जाएगा, कब सोएंगे कब जाएंगे कुछ पता ही नहीं है। तो किसके कारण होता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्राइपेनोसोमा के कारण। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इनमें से क्या यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? एंटीबायोटिक बनाने के लिए। इनमें से किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक बनाने के लिए। तो पेनिसिलिन का यूज करते हैं हम लोग क्या? एंटीबायोटिक बनाने के लिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्रीविंग ऑफ बियर, इनमें से किसको हम बियर बनाने के लिए यूज करते हैं? तो आप लोग को पता होगा ये ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम क्या करने के लिए? बियर बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, आप हमको कमेंट करके बताइए कि ईस्ट जो है सो कौन सा किंगडम में आता है? ईस्ट हमको कौन सा किंगडम में आता है बताइएगा, ईस्ट कौन सा किंगडम में आता है? हम एक चीज और बता देते हैं, ईस्ट जो होता है सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या है? यूनिसेलुलर। हमको कमेंट करके बताइए कौन सा किंगडम में आता है, हम क्लास में बताए थे। नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर पेनिसिलिन एंड व्हेन, किसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था? और पेनिसिलिन क्या था आपका? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन आपका क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या डिस्कवर किया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब? 1928 ईस्वी में डिस्कवर किया था। बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लाइनस क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू, लाइनस जो है
ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। इन्होंने बोले थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दो है। आप प्लांटिया और दूसरा क्या? एनिमिलिया। तो कहाँ है प्लांटिया और एनिमिलिया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इनमें से कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल नहीं है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए बडिंग भी होता है, फ्रेगमेंशन भी होता है, जूस्पर भी होता है, जाइगोस्पोर में होता है। जाइगोस्पोर जो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का घटना है, क्योंकि जाइगोट यहाँ बन रहा होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड वीरोइड्स? वीरोइड्स का खोज किसने किया था? तो ये टीओ डाइनर ने खोज किया था। और ये वीरोइड है जिसके कारण एक डिजीज होता है पोटैटो में, उसका नाम है पोटैटो स्पाइनल डिजीज, पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज। तो याद होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट वन, एड्स स्टैंड फॉर? एड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, द फंगल पोर्शन ऑफ द लाइकन इज नोन एज? देखिएगा फंगी में लाइकन, लाइकन आपका दो चीज से मिलकर बना होता है, अलगी प्लस फंगी, ठीक है कि नहीं? अलगी प्लस फंगी। इनमें से फंगल पोर्शन लाइकन फंगी जो होता है सो क्या होता है? माइक्रोबॉयंट होता है कि फाइकोबॉयंट होता है? तो ये होता है आपका फाइकोबॉयंट। क्या होता है आपका? नो नो नो, माइक्रोबॉयंट, सॉरी। फंगी क्या होता है आपका? माइक्रोबॉयंट होता है। Okay, तो यहाँ पर क्या होगा? और अलगी क्या होता है आपका? फाइकोबॉयंट होता है। तो याद रखिएगा, अलगी क्या है? फाइकोबॉयंट। तो ए नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, द गिवन फिगर इज बिलोंग्स टू? ये जो फिगर दिया गया किसी बिलोंग करता है? तो ये फिगर देखिएगा मशरूम का फिगर है। किसका फिगर है? मशरूम का। तो मशरूम किससे भी बताए थे हम? मशरूम बेसिडियोमाइट्स में होता है। कौन सा टाइप का क्लास ऑफ फंगी है? बेसिडियोमाइट्स। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट वन, सेल वॉल इन द फंगी इज मेड ऑफ? अभी ऊपर बताए थे कि सेल वॉल फंगी का किससे बना होता है? अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताए तो वो काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन से। तो ए नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, प्लांटिया कंसिस्ट ऑफ? किंगडम प्लांटिया जो बने होते हैं क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं क्या? नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं क्या? नहीं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सही जवाब है। हेटेरोट्रोपस होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ सी नंबर के क्या बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आंसर है। अगर ये भी एक बार में आंसर देखना चाहेंगे तो यहाँ आंसर हम लिख दिए हैं। और इसी तरह से वीडियो में चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हम दिल्ली में मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, दी इम्पल्स एकेडमी करके, आप आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।